अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी को मैं पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, शबनम कमाली का पहला चैप्टर हम्द खुदा अज़्ज़ व जल पढ़ा चुका हूँ। तो इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद हम इसको मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे, मुख्तसर सवालात को हल करेंगे, तवील सवालात को हल करेंगे। ठीक है, आप लोग जुड़ रहे हैं इसी चैनल से। ठीक है, और ये वीडियो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी है, 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी है। ठीक है, जो बच्चे इस बार देंगे उनका जो है ना ये जो बुक है दरख्शां, ये पूरा टोटली बुक पढ़ा दिया जाएगा। इस बुक से कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो उनसे नहीं बनेगा, जो हमारी वीडियो को देख लेगा और पढ़ लेगा सही तरीके से। ठीक है, तो हम मुख्तसर तरीन सवालात को हल करते हैं। हम तो वैसे लिखेंगे नहीं, लिख के लेके आए हैं, लिखने में मुझे टाइम लग जाएगा, तो लिखा हुआ है हम आपको पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, तो आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 को देखते हैं। वीवीआई नंबर है, वीवीआई है क्वेश्चन। ठीक है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? आप उस सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ और चैप्टर पढ़ा चुका हूँ चैप्टर में। ठीक है, तो 22 जुलाई 1938 को पोखराज जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए। ठीक है, अगर इतना सा क्वेश्चन आप लिख लेंगे ना तो आपको 2 नंबर यह क्वेश्चन में भी ये मालूम किया जा सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मालूम कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मालूम कर सकता है, ये मुख्तसर तरीन सवाल में भी मालूम कर सकता है 2 नंबर या क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप एक लाइन भी लिख देंगे, अगर आपको याद होगा तो आप लिख देंगे। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, नंबर 2 को देखते हैं। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? अगर आपको याद होगा पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए, तो आप लिख सकते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप टिक मार सकते हैं, तो क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, जवाब सही मिलेगा उनको। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए। ठीक है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? शबनम कमाली का इंतकाल जो है ना, किसी को बिल्कुल हकीकत नहीं मालूम, और ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, पूछा भी नहीं गया है एक बार। अगर बाई चांस अगर आ जाए तो आप लोगों को 2007 को टिक मारना। ठीक है, कायनात की तख्लीक नंबर 4 को देखते हैं। कायनात की तख्लीक किसने की है? कायनात की तख्लीक किसने किया? आप सभी को मालूम हुआ कायनात किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। पूरे दुनिया को, आखिरत को, हर चीज को अल्लाह ताला बनाया। ठीक है, कायनात की तख्लीक किसने की है? अल्लाह ताला ने की है। ठीक है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो कितना आसान क्वेश्चन है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो जवाब अब अल्लाह ताला करता है, हमारे तुम्हारे बस की नहीं है, अल्लाह ताला हल करता है। ठीक है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? क्या है असल नाम? शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा है। क्या है? मुस्तफा रजा है। आप लोगों को लिख लेना है, ऐसे याद नहीं होगा, आप सभी को लिखना है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो है ना मुख्तसर तरीन सवालात हो गया पूरा, 6 तो क्वेश्चन है। कितना देखो, 4 हो गया, 6 हम लिखे हैं अलग से। ठीक है, ये मुख्तसर सवालात है, ये मुख्तसर है, देखो 6 ही है। ठीक है, हम 6 तो लिखे हैं। ठीक है, मुख्तसर सवालात देखते हैं। हमद किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखे, तो हम लिखे हैं हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए। तो जवाब लिखना है, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ, हमारी आपकी तारीफ नहीं, अल्लाह ताला की तारीफ और बड़ाई बयान किया जाए। ठीक है, उसे हमद कहते हैं। हमद किसे कहते हैं, ये लिखने के बाद आपको 2 नंबर दे सकता है। ठीक है, लेकिन 5 जुमलों में लिखने के लिए बोला, इसलिए हम बड़ा करके लिखे। ठीक है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत को पैदा करने वाला, ठीक, आखिरत का पैदा करने वाला। ठीक है, अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा किया और आखिरत को भी पैदा किया। ठीक है, खुदा के अलावा दुनिया की तमाम चीजें, खुदा के अलावा दुनिया की तमाम चीजें उसकी मखलूक है। ठीक है, किसकी मखलूक है? हम है, आप है, जानवर है, बिल्ली है, गधा है, कुछ भी है, जो भी जानवर है अल्लाह ताला की मखलूक है। ठीक है, इसलिए इंसान अपनी बंदगी का सबूत देते हुए खुदा की तारीफ नज़म की सूरत में करता है, नज़म की सूरत में करता है, उसे हम्द कहते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत को पैदा किया है, अल्लाह ताला ने दुनिया को भी और आखिरत को पैदा किया। खुदा की ज़ात की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है, हम और आप खुदा की ज़ात पर कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो 2 नंबर देखते हैं। बहुत आसान सवाल है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है? हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है, ऐसे मालूम किया जाएगा। ठीक है, जवाब लिखना है, हम्द में, हम्द लिखेंगे। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ नज़म की सूरत में किया जाता है। ठीक है, हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ नज़म की सूरत में किया जाता है। मनक़बत, मनक़बत किसे कहते हैं?
अलग भी मालूम कर सकता है और ऐसे मालूम कर सकता है, अलग दे देगा। हमद किसे कहते हैं? अगर आपको मालूम होगा, हमद में अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है तो उसे हमद कहते हैं। मनक़बत किसे कहते हैं? मनक़बत में अल्लाह के नेक बंदे और बुजुर्गान दीन की तारीफ नज़म की सूरत में किया जाता है, ठीक है। मनक़बत किसे कहते हैं? मनक़बत में अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं और बुजुर्गान दीन है, उनकी तारीफ की जाती है नज़म की सूरत में, ठीक है। जबकि कसीदा में, कसीदा अब अलग से ये भी मालूम कर सकता है, कसीदा किसे कहते हैं? कसीदा में आम इंसान की खूबी को लिखा जाता है। जैसे हम हैं, आप हैं, हम लोग क्या है? आम इंसान है। आम इंसान की बयान तारीफ की जाती है, ठीक है। 2 नंबर का खुलासा हो गया पूरा, ठीक है। अब 3 नंबर में देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं, शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम बताइए। अगर आपको याद होगा, याद करके रखे होंगे तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। अगर याद नहीं होगा तो क्या लिखिएगा? सोचिएगा बैठ के क्या लिखे, इसलिए याद करना जरूरी है मेरे भाई। उर्दू में नंबर उठाने का ट्रिक यही है कि याद होना चाहिए हर चीज को, ठीक है। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम बताइए। जवाब, 3 शेरी मजमुओं के नाम ये है, अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, फिरदौस अकीदत। आपको यहाँ पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। मजमू कितने शाये हो चुके हैं आपको यहाँ मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। यहाँ आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, शाये हो चुके हैं। उनमें इनमें अनवार अकीदत है, रियाज अकीदत है, ज़िया अकीदत है, फिरदौस अकीदत है और शोबाए अकीदत है। ये सब याद कर लेंगे, 3-4 मालूम करेगा तो आप लिख दीजिएगा आराम के साथ, ठीक है। लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो नंबर 4 देखते हैं, हमद और नात में, हमद में और नात में बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क क्या है? अगर आपको मालूम होगा तो बता देंगे। जवाब, हमद और नात दोनों नज़म की सूरत में लिखा जाता है। हमद को भी और नात को भी, दोनों को नज़म की सूरत में लिखा जाता है, ठीक है। इन दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि हमद के अशार में अल्लाह ताला की अजमत, बड़ाई और खूबी का इजहार किया जाता है, ठीक है। हमद में क्या किया जाता है? हमद के अशार में अल्लाह ताला की अजमत, बड़ाई और खूबी का इजहार होता है, ठीक है। जबकि नात में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। उनकी शान में तारीफ के अशार में पेश किया जाता है, ठीक है। नात में क्या है? नात किसे कहते हैं? नात उसे कहते हैं जिसमें हम नज़म की सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हैं, उसे नात कहते हैं, ठीक है। तो तवील सवाल देखो कितना आसान है, बस हो गया। अब तवील सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तवील सवाल में क्या है? नंबर 1 को देखिए। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है, शामिल निसाब हमद के पहले शेर की तशरीह कीजिए। शामिल निसाब हमद के पहले शेर की तशरीह कीजिए, ठीक है। शामिल निसाब हमद के पहले शेर की तशरीह कीजिए, ठीक है। तो जवाब लिखना आपको। शबनम कमाली उर्दू जबान के एक मशहूर शायर थे। शबनम कमाली क्या थे? शबनम कमाली क्या थे? शबनम कमाली उर्दू जबान के, उर्दू फारसी नहीं, उर्दू जबान के एक मशहूर शायर थे। एक क्या था? एक मशहूर शायर थे। उनकी एक नज़म हमद की सूरत में, वही नज़म हमद की सूरत में हमारे निसाब में क्या है? शामिल है, ठीक है। हमारे निसाब में क्या है? शामिल है। हमारे निसाब में क्या है? शामिल है, ठीक है। हमारे निसाब में शामिल है। शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त, अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मजहब की तबलीग में बसर किया है। मजहब की तबलीग के में बसर किया, ठीक है। शबनम कमाली के जो बेशतर हिस्सा जो है, ज्यादातर वक्त अपनी जिंदगी को तबलीग में जोड़ा है, दीन इस्लाम को सिखाने में जोड़ा है, ठीक है। इसलिए वह अपनी हमद के पहले शेर में, इसलिए वह अपनी हमद के पहले शेर में खुदा की तारीफ और उसकी खूबी बयान करते हुए कहते हैं, ए अल्लाह, तू दुनिया और आखिरत का पैदा करने वाला है। तेरी बहुत निराली है, तेरी जात, यहाँ जात होगा, तेरी जात बहुत निराली है, तेरी जात बहुत पाक है और पूरी दुनिया के लोग तेरी जात की कोई मिसाल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया लोग अगर मिल के चाहेंगे कि अल्लाह ताला की जात की कोई मिसाल दें तो नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो दूसरा नंबर देखते हैं, शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात बयान कीजिए। शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात बयान कीजिए। तो जवाब में लिखेंगे, जनाब शबनम कमाली जिनका असल नाम, शबनम कमाली जिनका असल नाम मुस्तफ़ा रजा है, ठीक है। जिनका असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा है। ये भी पूछा जा सकता है ना कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो आपको मालूम होगा मुस्तफ़ा रजा, ठीक है। आप 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए, ठीक है। आप अपने वक्त के बहुत मशहूर शायर थे। जब वो शबनम कमाली थे अपनी जिंदगी में, उस वक्त वो
بہت مشہور شاعر تھے، ٹھیک ہے. آپ نے کئی نعت یا مجموعے حمد اور غزل میں تحریر لکھی ہے. حمد اور غزل میں تحریر لکھی ہے. گویا شاعری کے کئی اصناف کے بارے میں، بہت سارے اصناف کے بارے میں آپ مہارت رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ آپ مہارت رکھتے تھے. اپنی زندگی دین کے تبلیغ میں گزارا ہے. آپ نے اپنی زندگی دین کے تبلیغ میں گزارا ہے. ہمارے نصاب میں بھی آپ کی لکھی ہوئی ایک حمد شامل ہے. حمد جو پڑھے ہیں چیپٹر، حمد شامل ہے، جس سے آپ کی شاعرانہ خوبی کا اندازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. 2-3 بار پڑھیں گے، 2-3 بار، 1-2 بار ویڈیو دیکھیے گا. آپ یاد کو کرنے کوئی ضرورت نہ، لکھنے کی کوئی ضرورت ہے، آپ کے دماغ میں خود بخود بیٹھ جائے گا. حمد کا خلاصہ لکھیے. ٹھیک ہے، حمد کا خلاصہ اگر آئے گا تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس طرح حمد کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں. ہمارے نصاب میں شبنم کمالی کی لکھی ہوئی ایک حمد شامل ہے. ہمارے کتاب میں شبنم کمالی کی لکھی ہوئی ایک حمد شامل ہے، جس میں آپ نے خدا کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو ظاہر ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. پوری دنیا کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. انسان اپنے طور پر خدا کی تعریف کر کے اپنی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، خدا کی تعریف کر کے اپنی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتا ہے. شبنم کمالی کہتے ہیں یہ بات. ٹھیک ہے، اے اللہ، دنیا اور آخرت کو تو نے ہی پیدا کیا ہے، تیرے علاوہ کسی نے نہیں پیدا کیا، تو نہیں پیدا کیا ہے. تیری ذات بے مثال ہے. تیری ذات کیا ہے؟ تیری ذات بے مثال ہے. دونوں دنیا والے کو رزق دیتا ہے، آخرت اور دنیا. ٹھیک ہے، دونوں دنیا والوں کو رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دونوں دنیا والوں کو رزق دیتا ہے، اور سب لوگوں کی حیات و موت کا مالک ہے. وہ کب کس ٹائم آتا ہے، کب کو کس ٹائم جانا ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ معلوم ہے. پوری دنیا میں خدا کے حسن کا جلوہ نظر آتا ہے. پوری دنیا میں پہاڑ کس نے بنائی ہے؟ ہر چیز کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. ٹھیک ہے، عقل والے لوگ خدا کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جن کے پاس عقل ہوتا ہے وہ خدا کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے. تو پہلا چیپٹر کا خلاصہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگلی چیپٹر کو پہلے پڑھیں گے، پھر ہم تو لکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لکھ لیے ہیں. اگلی چیپٹر کو پڑھیں گے، پھر یہ مختصر سوالات اگلی چیپٹر کا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آپ لکھ سکتے ہیں ویڈیو کو روک کے، ویڈیو کو پوز کر کے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں دکھ رہا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو محنت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور محنت کے ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہے، السلام علیکم.